प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट प्रमेय का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार सिद्ध करेंगे। और यह है हमारी थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। डीई समांतर है बीसी के, तो ये इसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें डीई समांतर है किसके? बीसी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वो क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है एडी अपॉन बीडी बराबर ए अपॉन सीई। एडी अपॉन बीडी इक्वल ए अपॉन सीई, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम लिखते हैं रचना। देखो, ये तो उसने दे रखा है, प्लस जो हमें करना है मैं उसे रेड से दिखाता हूं। क्या करना है कि ये देखो, हमें इसके ऊपर लंब डालना है, ये लंब, और ये लंब डालना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दिया है हमें, ये दिया है हमें डी एम, और ये है हमारा ई एन। तो इसे लिखेंगे रचना डी एम लंब ए सी व डी एम परपेंडिकुलर ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी खींचा। यह रचना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। देखो, ये रचना है। बी को किससे? ई से। बी को ई से व डी को सी से मिलाया, सी से मिलाया। अब आता है हमारी उत्पत्ति। देखो, यहां से शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है कि हम इसे सिद्ध कर पाए। तो देखो, ए डी अपॉन बी डी सिद्ध करना है ए अपॉन सी के। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल। तो देखो, क्षेत्रफल होता है, हमारा सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हमारा सूत्र होता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार, आधार मानेंगे हम एडी, और देखो ये इस पे लंब है ई एन, ई एन। 1/2 आधार हमने एडी माना और ऊंचाई हमारी आ गई ई एन। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज किसका? डी बी ई का क्षेत्रफल या बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल।
1/2 गुना आधार क्या मानी हमने, BD। लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है, लेकिन यही इसकी ऊंचाई है, ये पूरे त्रिभुज की है। तो देखो, जो हमारा BDE त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या है हमारा, EN गुना EN। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल लेंगे। अनुपात लेंगे 1/2 गुना AD गुना EN, 1/2 गुना BD और गुना EN। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कट गया, तो हमारा बचता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD अपॉन BD। ये हो गई हमारी समीकरण 1। या हम BD के क्षेत्रफल को यहां भाग से उठा के गुना में ले जाएंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर AD अपॉन BD गुना त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल हो गया। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। तो इस तरह से हमने AD का क्षेत्रफल निकाल लिया, AD अपॉन BD गुना BDE का क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम इसमें, फिर से चलेंगे। त्रिभुज पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखो पहली बार हमने आधार माना था AD, लेकिन अब आधार मानेंगे हम AE। यही चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं है कि एक बार आधार AD लेना है, अब की बार AE लेना है। ठीक है। तो AD का क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुना आधार, आधार हो गया हमारा AE गुना ऊंचाई हो गई हमारी DM। ठीक है। अब हम त्रिभुज का कौन से का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, DEC, DEC का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, देखो आधार क्या मान रहे हैं हम, EC, CE गुना इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, DM ही होगी, क्योंकि ये इस पूरी भुजा पर लंब जो है हमारा DM है। जैसे इस AB भुजा पर क्या था, EN, वैसे ही हमारा AC पर है क्या, DM। तो हो गया DM। अब हमने यहां पर अनुपात निकाला था, इसी तरह से हम इसमें भी अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र रखेंगे। देखो ये दो समीकरणें बनाई हमने, इनको ऊपर नीचे रखेंगे, जो कटना है कट जाएगा। 1/2 गुना AE और गुना हमारा है DM, जो ऊंचाई है। DEC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 1/2 गुना CE और गुना DM। फिर से DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन ये फिर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन CE हो गया। तो देखो जैसे हमने यहां पर निकाला था, ये देखो निकला हुआ है,
त्रिभुज BD का क्षेत्रफल हम इधर ले गए थे गुना से भाग में, इसी तरह से हम त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ले जाएंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन CE और गुना त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। एक बार आधार AD लिया, फिर DB लिया, फिर AE लिया आधार, और एक बार क्या लिया हमने CE। अब चूंकि DE समांतर, ठीक है, किसके है, BC के, और ये जो त्रिभुज है हमारे DEC और BDE, ये त्रिभुज देखो दो समांतर रेखाओं के बीच है, एक ही आधार पर है, तो DE समांतर है BC के। चूंकि त्रिभुज देखो जो हमारा यह है DBE BDE, त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC BDE और D, ठीक है, EC, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। त्रिभुज BD व त्रिभुज DEC दो समांतर रेखाओं, कौन सी रेखाएं हैं समांतर, देखो DE और BC के बीच स्थित है, DE व BC के बीच स्थित है। ठीक है, और एक ही आधार, और जिनका एक ही आधार क्या है बताओ, DE है। तो ये त्रिभुज, अगर त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं और वे एक ही आधार पर बने हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। इसीलिए देखो क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया त्रिभुज कौन सा, देखो ये वाला BDE और दूसरा DEC BDE बराबर एरिया त्रिभुज कौन सा, DEC, ये हो गई समीकरण 3। अब देखो जब BDE DEC के बराबर है, ये देखो ADE का क्षेत्रफल, यहां पर भी ADE का क्षेत्रफल है, ADE का क्षेत्रफल देखो इसके बराबर है। अब यहां पर ये तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, हम जब देखो ADE का क्षेत्रफल है, यहां पर भी ADE का क्षेत्रफल है, तो जब हम समीकरण 1 और 2 को इक्वल रखेंगे, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो हम रख सकते हैं, देखो क्या रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, ये देखो AD अपॉन BD गुना त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन CE गुना त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। अब देखो समीकरण 3 क्या कहती है कि BDE बराबर है DEC के, जो त्रिभुज है हमारा BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के इक्वल है। समीकरण 3 से एरिया BDE बराबर एरिया DEC है, तो ये आपस में कैंसिल जब इसके बराबर है। ठीक है, इसीलिए AD अपॉन BD
इक्वल AE अपॉन CE इति सिद्धम, और यही सिद्ध करना था। आ गया AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। ठीक है बच्चों, देखो एक बार में तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आप एक दो बार करके देखोगे तो हम इसे सीख सकते हैं, और इसके बारे में कह सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन आ सकता है, या ये थ्योरम सिद्ध करने के लिए आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी खूब रखिए।